इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ गैसेस, गैसीय अवस्था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है। तो इनमें से जो भी गैस पर लागू नहीं होता है वह बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो गैस होते हैं इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे हुए होते हैं। तो ये गलत होता है क्योंकि गैस में जो अणु होते हैं वो निकट नहीं होते, जबकि क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन गैस के लिए रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि लागू नहीं होता पूछा है तो ये हमारा डी लागू नहीं होता है। दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान ये चारों गैसों के मापनीय गुण हैं। गैस द्रव्य का सरलतम अवस्था होता है। वायुमंडल का निचला परत जिसे हम आजीवन डूबे रहते हैं गैसों का समांगी मिश्रण होता है। और गैस की कुछ विशेषताएं होती है जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट है अत्यधिक असंपीड्य होती है। दूसरी बात सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती है। जो गैस होती है वे सभी दिशाओं में प्रेशर समान लगाती हैं। तीसरी बात है ठोस तथा द्रव की तुलना में निम्न घनत्व होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसकी आकृति तथा आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जो हम गुब्बारा को उड़ाते हैं उसमें कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। अब ये वो वाला गुब्बारा नहीं है जिसको हम घर में फुलाते हैं, क्योंकि उसमें तो हम जो हवा देते हैं मुंह से वो वाली गैस होती है। ये दूसरी गैस है। तो इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें होता है हीलियम गैस। हीलियम गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। हीलियम को हम किससे डिनोट करते हैं, He से। इसकी एटॉमिक नंबर होती है 2 और मास इसकी होती है 4। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, लोकियर तथा जानसेन को। यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला अति बहुलता के क्रम में द्वितीय बड़ा तत्व है, जबकि सबसे बड़ा तत्व गैस हाइड्रोजन है। वायु जो होती है गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। गर्म हवा के बैलून में प्रोपेन गैस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिससे हमें सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। तो आंसर हो जाएगा यह है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आप सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि ये सड़े हुए अंडे की जैसी गंध है। शीले नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक संगठन की खोज की थी और यह एक रंगहीन गैस होता है। यह हवा से भरी है, बहुत विषैली, ज्वलनशील, विस्फोटक और संचारक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गैस का जो नियम होता है वो क्या होता है, PV = nRT। यहाँ पर हमें ताप, परम ताप दिया है और क्या दिया है, आयतन। तो हमें टेम्परेचर और आयतन इन पर रिलेशन चाहिए। तो इन पर रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि V1/V2 = T1/T2 होगा। ठीक, तो हमें T1 कितना दिया हुआ है, 273 दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है, 546 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है 25। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं V2 क्या होगा। तो देखिए ये 2 टाइम्स जाएंगे तो वे V2 इधर जाएगा और ये इधर, तो 25 × 2 = V2। तो V2 कितना आ गया, 50 मिली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग कितना होगा।
तो देखिए इसमें कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो देखिए वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो फिर मैं लिख देती हूँ W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब मैं यहाँ पर एरिया का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ। अब वो इसलिए क्योंकि हमको देखिए फॉर्मूले में बिठाना है। F बाय ए क्या होता है, सोचिए फोर्स बाय एरिया। तो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो हम इसकी जगह में प्रेशर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू P इंटू एस इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, आयतन में डिफरेंस। तो W इक्वल टू V, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, W इक्वल टू P और 3 माइनस 2। तो 3 में 2 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से देखिए यहाँ लिखते हैं W इक्वल टू P इंटू 1 आ गया। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू 1 ATA, और इस प्रेशर का जो माप होता है 10⁵ पास्कल होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10⁵ लिख देंगे, और इंटू हमारा क्या था, 3 में 1 गया था तो क्या बचा हुआ था, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। तो W इक्वल टू 10⁵ इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब ये हमारा किस में है, ये लीटर में है। ठीक है, यहाँ पर लीटर में यूनिट है। अब लीटर में यूनिट है तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिली क्यूब। तो यहाँ पर उसको हम लोग रख लेते हैं। तो 10⁵ इंटू 2, और ये लीटर की जगह में 10⁻³ 5 में 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 इंटू 10⁵2, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। इसको भी याद रखेंगे, शोषित कर लेता है। तो कौन सी चीजें करती है, ये करती है ओजोन। ओजोन क्या करती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निकलती है उसको ओजोन अवशोषित कर लेती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं, और ओजोन गैसों का एक परत होता है। जो गैस होते हैं वो वहाँ पर बिछे हुए होते हैं, जिससे एक परत बन जाती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन की खोज किसने की थी, इस्कॉन बिन ने की थी। पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ओजोन परत स्थित है, और यह किस मंडल में है, तो यह समताप मंडल में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। और जो ओजोन की खोज की थी उसकी खोज तो इस्कॉन बिन ने की थी, लेकिन जो ओजोन की परत है इसकी खोज की थी चार्ल्स फैबरी तथा हेनरी ब्यूसन ने। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, उसको मापने की जो यूनिट होती है वह है डॉप्सन यूनिट। और ओजोन परत को हानि कौन सी गैस से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण ओजोन परत को क्षति हो रही है, उसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट है लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लॉफिंग गैस हम सभी को पता होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं, जिसका की फॉर्मूला होता है N2O। इसका उपयोग हम निश्चयता के रूप में भी करते हैं। सामान्य तापमान पर यह क्या होता है, रंगहीन होता है, अज्वलनशील गैस होता है, और यह हल्के मीठे स्वाद का भी होता है। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसकी एंथैलेसीमिया और एनाल्जेसिक प्रभाव के कारण होता है।
नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है। तो जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, इसकी जो ऊर्जा होती है किस पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैस की औसत ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो आंसर देखिए, बताइए क्या होगा? आंसर है इसका हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। तो आपके पास दो गुब्बारे हैं, तो इन दोनों गुब्बारों में से एक में क्या भरा हुआ है? एक में भरा हुआ है हाइड्रोजन और एक में भरा हुआ है हीलियम। और इसमें जितना छेद इसमें करेंगे उतना ही बड़ा छेद इसमें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारे की हवा चली जाएगी और वह संकुचित हो जाएगा? तो हाइड्रोजन वाला जल्दी ही चिपट जाएगा और इसकी हाइड्रोजन जल्दी ही बाहर निकल जाएगी। तो देखिए, जो हवा बाहर निकलती है गुब्बारे से उसे हम क्या नाम से जानते हैं? विसरण। ठीक है, बाहर निकलना मतलब विसरण। तो देखिए, जो जिस गैस का अणु भार जितना अधिक होता है उसके विसरण की दर उतनी ही कम होती है। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका अणु भार होता है 1 और इसका अणु भार होता है 4। तो इसका अणु भार अधिक है तो इसके विसरण की दर कम होगी, इसलिए लेट से निकलेगा। और इसका अणु भार कम है तो ये जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आई कि इसका अणु भार जितना अधिक होता है उसके विसरण की दर उतनी ही कम होती है, लेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग विसरण की दर किस का क्रम देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के विसरण की दर सबसे अधिक होगी, फिर हीलियम की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी और सबसे कम जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो जो विद्युत बल्ब होते हैं इनमें अक्रिय गैस भरा हुआ होता है। लगातार प्रयोग किए जाने वाले विद्युत बल्ब में 93% आर्गन एवं 7% नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ होता है। अक्रिय गैस का विद्युत बल्ब में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह इसके तंतु के आयु को बढ़ाए तथा इसकी ऑक्सीकरण को रोके। इसीलिए हम अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब में, ताकि इसकी लाइफ जो है वह बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी हुई होती है? तो जो ट्यूबलाइट होती हैं इनमें मुख्य रूप से पारे की वाष्प तो होती ही है, साथ में आर्गन गैस भी भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पारे की वाष्प और आर्गन को किसमें भरा जाता है? ट्यूबलाइट में भरा जाता है। इसका निर्माण पीटर कॉपर हैविट ने किया था। जो पारा होता है इसको हम Hg से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या होती है 80। आगे बढ़ते हैं। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तथा तब निकलने वाली जो हवा होती है वो कैसी होती है? तो जो व्हीकल्स होते हैं इनके जो टायर्स फटते हैं तो उनसे जो हवा निकलती है वह कैसी होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठंडी हो जाती है। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। जब गैस ट्यूब में उच्च दाब पर होता है तब टायर फटता है तो यह बाहर के वातावरण में आता है जो निम्न दाब पर रहता है और इस प्रक्रिया में वे क्या होते हैं? छोटे से छिद्र से बाहर निकलता है जिसके कारण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो यह गैस की आंतरिक ऊर्जा से ग्रहण करता है, जिससे गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 यहाँ पर पॉइंट देखिए 273.15 केल्विन परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 540
यहाँ पर भी पॉइंट है 540.30 के परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर प्रेशर, तापमान, जो परम ताप है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर रिलेशन बताना है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने देखा था कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू V1 बाई V2 ये होता है। तो हमें ये दी हुई है, ये भी दी हुई है और ये दिया हुआ है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके V2 निकाल लेंगे। तो आप लोग सब इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। जो आंसू वाले गैस होते हैं इनकी रासायनिक नाम कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस कहें या आंसू गैस, टीयर गैस जिसको कहा जाता है, जब यह गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं। भीड़ और आक्रमणकारियों को भगाने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। गैस का समीकरण क्या है, मैंने आपको बताया था, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। इससे आप फिर कोई भी चीज़ें का रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको कह दें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा यदि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, टेम्परेचर के। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए PV इक्वल टू nRT, इसको कहा जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब क्या होगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 के, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, वॉल्यूम के, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें। तो इस तरीके से कुछ भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, फिर आपको रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों और जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और अम्लीय होती हैं। इसको पेय पदार्थों में भी मिलाया जाता है, जैसे कोका कोला, तो उसमें अम्लीय करने के लिए इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर कितना हो जाता है। तो आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तापमान पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है। इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कार के 4 ट्यूब पृथक पृथक गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन से क्रमशः भरे हैं तो सबसे पहले कौन भरेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। यदि इन चारों ही गैसों को ट्यूब में हम भरते हैं तो कौन सी गैस सबसे पहले भर जाएगी, ऑक्सीजन गैस सबसे पहले भर जाएगी। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो एक जो वास्तविक गैसें हैं वह किस प्रक्रिया पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा निम्न ताप और उच्च ताप। निम्न ताप उच्च ताप पर आदर्श जो वास्तविक गैस होती है एक आदर्श गैस के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। तो देखिए उच्च यहाँ पर देखिए जो मीथेन गैस का औसत वेग होता है वह अधिक होता है किस पर, एक निश्चित तापमान पर। नेक्स्ट है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। लॉफिंग गैस कहें या हंसाने वाली गैस, ये होती है N2O और ये किसका फॉर्मूला है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड का।
नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसमें से किसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा प्रकाशित करने पर शीतली। जो रेफ्रिजरेटर में गैस उपयुक्त होते हैं वे उनको प्रसारित करते हैं तो वो शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। और जो बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें अमोनिया का उपयोग किया जाता है शीतलन के लिए। रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था। सीन व टीनिंग ने कब 1850 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है। तो इसमें से देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है जल गैस किसका संयोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है उसे हम कहते हैं जल गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 अगर मिलते हैं तो इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो आंसर हो जाएगा मीथेन। तो बायोगैस में जो गैस उत्पन्न होती है वह होती है मीथेन गैस, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो बायोगैस है इसको गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था वह सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। इसकी खोज किस समय हुई थी 1941 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो मैंने अभी जस्ट बताया है इनका नाम, देखिए कौन सा होगा इनमें से होगा सीबी देसाई। इन्हीं के द्वारा गोबर गैस प्रणाली का खोज किया गया था और इस बायोगैस में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जिसका की उपयोग हम खाना बनाने में ईंधन में करते हैं। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है। तो जो सड़कों पर रोशनी के लिए लैंप लगे हुए होते हैं उनमें वो जो कि येलो कलर के होते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग में होती है। तो वह है सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सोडियम वाष्प लैंप से एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होती है और इस तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश में हमारी आंखें काफी संवेदनशील होती है। इनका तरंगदैर्ध्य कितना होता है 5893 एंगस्ट्रॉन। ये हमारी आंखों के लिए बिल्कुल ही संवेदनशील है। और उच्च तरंगदैर्ध्य होने के कारण वर्षा के मौसम में भी तथा अन्य परिस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तथा रास्ता दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। जब बरसात होती है तो बरसात भी उसकी रोशनी को कट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जब एक क्षार धातु से जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो एक क्षार धातु है जिनको कि जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या बनता है। तो जो हाइड्रोजन गैसें होती हैं इनको जलाने पर क्या बनता है वाटर। तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, अब इसको जलाएंगे तो कोई भी चीजें जलती कब है वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति में हम इसको जलाते हैं तो क्या बनता है वाटर बनता है। कौन सी गैस पौधा प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस पर ज्यादा असर डालता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह कौन सी गैस के कारण अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जल वाष्प। जल वाष्प क्या है सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है किस गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है, जिसे चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाती है, दूधिया, सफेद और चमकदार हो जाती है। नेक्स्ट है, वायु से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती हैं? तो जो वाहनों से निकलती हैं उनमें सबसे प्रदूषित गैस कौन सी होती है? तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कोई कमरा है, उसके अंदर आप कोई खिड़की सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और फिर आपने कोयले को जलाया है अंदर, तो ऐसी कौन सी गैस होती है जिसके कारण हमें फिर घुटन की महसूस होती है और उससे मृत्यु भी हो सकती है? तो उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यह जहरीली गैस है और उसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इनका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से भी पहले ये हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है। यह रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की योग्यता को घटा देता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब अभिक्रिया कर लेता है तो जो ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता होती है उसको घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणविक गैस अणु की गति होती है। तो एक परमाणविक गैस जो होती है इनमें अणु की गति कैसी होती है, रैखिक होती है। और जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनमें रैखिक गति के साथ साथ घूर्णन गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध होती है इसका कारण क्या है? तो मूत्रालय जो होते हैं इनके पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध होती है, इसमें गंध का जो कारण है वह है अमोनिया। अमोनिया देखिए, इसके कारण एक तीक्ष्ण गंध आती है। तो मूत्रालयों के पास इसी एक तीक्ष्ण गंध जो आती है वो इसी के कारण आती है। जो मनुष्य के मूत्र होते हैं उनमें 95% तो वाटर होते हैं, 2% यूरिया होते हैं और 0.6% पोटेशियम, 0.6% क्लोराइड, 0.05% अमोनिया भी होता है और इसी अमोनिया गैस के कारण मूत्रालय में तीखी गंध आती है। सबसे पहले अमोनिया जेप्रिस्टल ने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसका उपयोग किया जाता है, हास्य गैस या लाफिंग गैस? N2O, इसको कि नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एलोट्रॉप्स के उदाहरण हैं। आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स। ओजोन रासायनिक तौर पर त्रिपरमाणु गैस होता है क्योंकि ओजोन को हम लिखते हैं O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसको त्रिपरमाणु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन को किसके द्वारा खोजा गया था, प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया था, लेकिन इसका नाम ऑक्सीजन A.L. लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो ज्वालामुखी टाइप के पर्वत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है और यह जल में अत्यधिक विलेय होता है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो जो हमारी नोबल गैसें हैं इन्हीं को अक्रिय गैस कहा जाता है। वो कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। तो इनमें से जो रेडॉन होती है यह वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है।
कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्रिप्टॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रैमसे एवं टैबर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन किसी एक्स की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होता है, तो गैस एक्स का अणुभार क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो गैसों के विसरण की दर होती है, मैंने आपको बताया था कि गैस के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? गैसों में विसरण की जो दर होती है वह उसके अंडर रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर होता है अणुभार। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1 डिवाइड बाय R2, और यहाँ पर M2 डिवाइड बाय M1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर में मान लो हमारी हाइड्रोजन गैस है और नीचे कोई भी एक्स है, तो ये मान लो 1R है, R2 इक्वल टू 1R। तो यहाँ पर हमारा 1R है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5R, क्योंकि यहाँ पर 5 गुना बोला है। फिर हमारा क्या हो जाएगा? M2 डिवाइड बाय M1। यहाँ पर 5 गुना होगा, ये कह के बताया है। और देखिए गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना होता है? 2 होता है। तो अब हम क्या रख लेंगे? 5R 1R इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा M2। अब X है, M2 तो हमें पता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है, तो वो M1 हो जाएगा। M इक्वल टू अणुभार होता है, तो 2 इसको रख लेंगे। दोनों साइड हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 डिवाइड बाय 1 M2 डिवाइड बाय 2, ये यहाँ से इनटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? M2 50। तो 50 हमारा ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो X जो गैस है, जिसको हमें नहीं पता था कि कौन सी गैस है, उसका अणुभार कितना है? 50 है। और हाइड्रोजन का अणुभार कितना है? 2 है, जो कि पहली वाली की कंडीशन है। तो गैसों में विसरण की जो दर होती है वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट में उसके अणुभार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडॉन, जो कि हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 86। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस के बारे में मैं आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो कौन सा नहीं हुआ? फ्रियॉन हमारा इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस किसको बोला जाता है? नोबल गैस, अक्रिय गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो जो मीथेन का फॉर्मूला है ये CH4, इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स का अर्थ होता है दलदल। मीथेन गैस धान के दलदली क्षेत्रों से निकलता है।